हेलो फ्रेंड्स, टैरोट सफ़र चैनल में आप सबका स्वागत है। मधुरा बोल रही हूँ। आज की हम रीडिंग जानेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है। इस न्यू मून में वो क्या फील कर रहे हैं या क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, इसके बारे में हम ये रीडिंग देखने वाले हैं। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और ये मेल और फीमेल कोई भी देख सकता है। जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है। जब भी आप फुल मून में आप देखोगे आपके सिचुएशन के साथ रेजोनेट हो सकती है। तो मेरे इस चैनल को ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए इस रीडिंग को शुरू करते हैं। आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, अभी उनके दिल में क्या चल रहा है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। डिवाइन यूनिवर्स एंड स्पिरिट गाइड्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है, न्यू मून में वो क्या सोच रहे हैं मेरे व्यूवर्स के बारे में। प्लीज़ गाइड कीजिए। डिवाइन एंजल्स प्लीज़, टैरोट एंजल्स गाइड कीजिए। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ गाइड कीजिए। यहाँ पे फर्स्ट है नाइट ऑफ कप्स। फिलहाल की सिचुएशन में आपके पार्टनर आपके बारे में बहुत इमोशनल हो रहे हैं, बहुत सोच रहे हैं। उनका आपके बारे में फ़ोन करने का दिल में उनके विचार चल रहा है। आपको कुछ ऑफ़र करने का सोच विचार उनके मन में आ रहे हैं। सोच रहे हैं कि आपको अपने प्यार का कब ऑफ़र करें, लेकिन कुछ उनका डिसीजन नहीं होने के कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन इनकी एक फास्ट मूविंग एक्शन को ये दर्शाता है ये कार्ड नाइट ऑफ कप्स, यानी कि आगे चलकर ये अचानक ही आपकी तरफ कुछ ऑफ़र लेकर आ सकते हैं। ये कार्ड फास्ट मूविंग एक्शन को दर्शाता है। तो यहाँ पे ये पर्सन आपकी तरफ जल्दी ही आने वाले हैं और आपको कुछ अपने प्यार भरा, इमोशनल भरा प्यार का कब ऑफ़र करने के बारे में सोच रहे हैं। आपकी तरफ ऑफ़र लेकर ये आ रहे हैं। नाइन ऑफ वॉन्ड्स। सारी सिचुएशन को देखकर आपके पार्टनर फ़िलहाल की सिचुएशन में आपका वेट कर रहे थे कि आप आगे चलकर उनसे बात करोगे, लेकिन इस सिचुएशन के लिए वो थका हुआ, हारा हुआ महसूस कर रहे हैं वेट करके करके। तो ये इस सिचुएशन में अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अभी भी अपने इस रिलेशनशिप के ऊपर, आपके रिलेशनशिप के ऊपर होप्स अभी तक हारे नहीं हैं। उन्हें आज भी यकीन है कि ये रिलेशनशिप आगे वर्कआउट कर सकती है। हेरोपेंट। आपके पर्सन आपको बहुत स्पिरिचुअल मानते हैं। आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो और यूनिक हो, और आपका और उनका जो ये रिलेशन है वो बहुत ही कुछ अलग है, यूनिक है। ये उन्हें बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में आ चुका है और ये जानते हैं कि आपका और उनका जो रिलेशनशिप है वो डिवोटेड है, डिवाइन ने बनाया हुआ है और डेस्टिनी में आपका एक दूसरे के साथ मिलना तय है। तो आज के इस सिचुएशन में वो सोच रहे हैं कि आपकी जैसी कोई भी पर्सन उनके लाइफ में पहले नहीं आई थी और आगे भी नहीं, उन्हें ढूंढ कर भी नहीं मिलेगी। वो आपको बहुत डिवोटेड और स्पिरिचुअल मानते हैं, क्योंकि आपके अंदर बहुत कुछ अलग से गुण हैं। आप एक डिवोटेड पर्सन उन्हें लगते हो। वो मानते हैं कि आपके जैसी समझ लेने वाली या अंडरस्टैंडिंग में बहुत अच्छी तरह से पर्सन आपके जैसा कोई उन्हें मिलने वाला है नहीं है, क्योंकि आप जैसे उन्हें समझ सकते हो, उनकी दिल की बातें आप अच्छी तरह से समझ लेते हो, वो वैसा कोई और उन्हें समझ नहीं सकता। क्योंकि आपकी इंट्यूशन हाई लेवल पर हो सकती है और आपके 7 चक्रास ओपन हो सकते हैं। तो जब भी ये पर्सन आपके सामने आते हैं, आप झट से उनके दिल की बातों को बहुत अच्छी तरह से समझ लेते हो, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअल पर्सन हो। इसी के कारण डिवाइन ने आपके इंट्यूशन बहुत अच्छे आपको दिए हैं। इस पर्सन के मन में क्या चल रहा है ये बखूबी आप जानते हो। आपके बारे में वो शादी करने के बारे में भी सोच रहे हैं, आपको शादी का ऑफ़र देने के भी सोच रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड द हेरोपिन कार्ड ये शादी के, मैरिज से रिलेटेड भी दर्शाता है। न्यू मून में और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर। फ़िलहाल की सिचुएशन में आपके पार्टनर बहुत रिग्रेट और गिल्ट में है, क्योंकि उन्होंने अपने हाथों से एक अच्छी
पार्टनर या एक अच्छा दोस्त उन्होंने गवा दिया है, जो उनके लाइफ में बहुत कीमती था, बहुत ही महत्वपूर्ण था, लेकिन वो अपने आजू बाजू साइड में देख नहीं पा रहे हैं कि डिवाइन इस कार्ड में दिखाई रहे हैं कि डिवाइन उनको कुछ दे रहे हैं और उनका ध्यान उनकी तरफ नहीं है। तो ये पास में जो भी कुछ आप दोनों के बीच में बातें हुई थी, उस सिचुएशन को सोचकर आपके पर्सन बहुत रिग्रेट और गिल्ट कर रहे हैं कि आप उनके लाइफ से दूर चले गए हो, आपको खो दिया है, इस तरह से उनका मानना है। स्ट्रेंथ, उनके अंदर ये स्ट्रेंथ ही नहीं है कि आपसे वो सामने से आकर बात कर सके, लेकिन वो अपने आप के अंदर एक स्ट्रेंथ लाने की कोशिश कर रहे हैं। डिवाइन और एंजल्स भी उन्हें सपोर्ट कर रहे हैं, उन्हें हिम्मत दे रहे हैं कि आपसे उन्हें बात करनी चाहिए। और अपने अंदर कुछ आप अपने अंदर एक पावर जगाने की कोशिश कर रहे हैं आपके पार्टनर कि आपसे वो बात कर सके, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स का भी यहाँ पे कार्ड आया है, तो वो आपको ऑफ़र देने के बारे में भी सोच रहे हैं। आगे चलकर ये पर्सन खुद अपनी तरफ से आपकी तरफ इनिशिएट करेंगे, आपकी तरफ एक्शन लेंगे, आपसे बात करना चाहेंगे। तो अपने अंदर एक हिम्मत जुटाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आपसे बात कर सके। यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड ये दिखा रहा है, ये पर्सन कोई मेडिकल फील्ड से हो सकता है, कोई नर्स हो सकते हैं या कोई डॉक्टर भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे इनका जो पोस्ट है आपके पार्टनर का, वो हाई लेवल पे हो सकता है, जहाँ पे ये काम कर रहे हैं, बड़े पोस्ट पे काम करते होंगे, ये यहाँ पे दर्शा रहा है। और क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, देखते हैं। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के पार्टनर क्या सोच रहे हैं। ट्रैप्ड, 8 ऑफ सोर्स, फिलहाल की सिचुएशन में आपके पार्टनर खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, बहुत कन्फ्यूजन उनके सामने है, या उनके दिमाग में कन्फ्यूजन बहुत बढ़ रहा है कि आगे चलकर क्या किया जाए। इस तरह से उनके खुद को, अपनी सिचुएशन को घिरा हुआ एक जाल में ट्रैप महसूस, इस तरह से उन्हें सिचुएशन को फील हो रहा है। यहाँ पे फायर साइन है, एयर साइन है, वाटर साइन भी है। एस ऑफ पेंटिकल्स, आपके साथ आपके पार्टनर नई तरीके से बिगनिंग करने की सोच रहे हैं, नई तरीके से शुरुआत करने की सोच रहे हैं। बस उन्हें इस सिचुएशन में स्टेबिलिटी चाहिए, कुछ ग्रोथ की उन्हें बहुत अपेक्षा है। इस सिचुएशन, इस रिलेशनशिप में ग्रोथ करने की उनकी बहुत बड़ी चाहत है। आपके साथ नई सिचुएशन को देख रहे हैं, नई तरीके से शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। आपके पार्टनर और क्या सोच रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, जब से आप उनके लाइफ से चले गए हो, उनकी लाइफ में जैसे सारी सिचुएशन या सारी ग्रोथ थम सी गई है, ऐसा उन्हें फील हो रहा है। जब तक आप उनके लाइफ में थे, जैसे उन्हें बहुत कुछ मेहनत करने के लिए, बहुत सक्सेस पाने के लिए बहुत हार्डवर्क नहीं करना पड़ता था। जब भी आप भी उनके साथ थे, उन्हें साथ दे रहे थे, तो उन्हें सक्सेस बहुत अच्छी तरह से, सरलता से मिलता था। लेकिन जब आप उनके लाइफ से चले गए हो, जैसे उनके नसीब का पहिया उल्टा घूमना शुरू हो चुका है। उन्हें अपने सक्सेस के लिए बहुत जद्दोजहद करनी पड़ रही है, उनके सारे काम अटके अधूरे रह रहे हैं। इसलिए आपका महत्व उनकी लाइफ में क्या है, आपकी अहमियत क्या है, ये उनके सोच में बखूबी आ रहा है। उन्हें आपकी अहमियत समझ में आ रही है। 6 ऑफ वॉन्ड्स, इस सिचुएशन में आपके पार्टनर सफलता चाहते हैं, विक्ट्री चाहते हैं, किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहते हैं। और जब भी ये आपके सामने आपके साथ रिलेशनशिप की बात करें, तो ये आपके मुंह से ना नहीं सुनना चाहते, बल्कि सिर्फ हाँ ही सुनना चाहते हैं। तो इन्हें सफलता चाहिए, आपके इस रिलेशन में उन्हें विक्ट्री चाहिए, सफलता चाहिए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आपकी रिस्पेक्ट, अहमियत उनके दिल में दिन ब दिन बढ़ रही है। आपकी अहमियत उन्हें पता चल रही है, जान चुके हैं कि आपकी जैसी पर्सन उनके लाइफ में पहले कभी नहीं आई थी और आगे भी नहीं आएगी। लेकिन उन्हें समझने में बहुत देर हो चुकी है कि आपकी रिस्पेक्ट उन्हें करने में बहुत देर लग गई और उनके हाथों से ये सिचुएशन निकल चुकी है, ये रिलेशनशिप निकल गई है, इस तरह से उनका मानना है। क्योंकि 4 ऑफ कप्स का यहाँ पे कार्ड आया है, तो रिग्रेट और गिल्ट इनके मन में बहुत है कि आपको खोने का उन्हें
बहुत रिग्रेट हो रहा है, गिल्ट हो रहा है, लेकिन जान चुके हैं कि आपकी जैसी पर्सन जो एक सारी सिचुएशन को संभालने वाली और लवेबल और काइंडफुल, जैसे आपकी जैसी कोई भी उनके लाइफ में कभी नहीं आई थी। आप ही हो जो एक वन ऑफ देम हो उनके लाइफ में, जो आप जैसा कोई नहीं है। क्वीन ऑफ सोर्स, अभी भी उनके अंदर बहुत गुरूर है, घमंड है। वो चाहते हैं कि आप सामने से आकर उनसे बात करो, ताकि उन्हें पहले अपनी तरफ से पहल ना करनी पड़े। चाहते हैं कि बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हुए हैं उनके अंदर, लेकिन वो चाहते हैं कि आप उनसे पहले आकर बात करो इस रिलेशनशिप के बारे में। द फूल, नई तरीके से शुरुआत करना चाहते हैं आपके पार्टनर। पास का सब कुछ भूलकर एक नई तरीके से शुरुआत करना चाहते हैं। चाहते हैं कि आप भी पास का सब कुछ भूलकर उन्हें माफ़ कर दो और उन्हें एक्सेप्ट करो, लेकिन ये अपनी तरफ से कुछ पहल करने के बारे में अभी सोच नहीं रहे हैं। अभी भी ईगो में है, एटीट्यूड में है, लेकिन चाहते हैं आपको ऑफ़र देना। पेज ऑफ पेंटिकल्स, मैंने अभी कहा आपको ऑफ़र देना चाहते हैं, तो ये एक शार्प माइंडेड पर्सन है, बहुत इंटेलिजेंट है। सीधे तरीके से आपके सामने ये रिलेशनशिप की बात नहीं रखेंगे। कुछ तो काम की वजह से आपके साथ डील कर सकते हैं, या कुछ अपना काम है इस तरह से आपके साथ बातों को छेड़ सकते हैं। तो ये पर्सन अपने काम की वजह से आपकी तरफ ऑफ़र लेकर आएगा, या कुछ काम की डील करेगा जिससे इन्हें अपने डायरेक्टली बात करने के लिए कुछ प्रॉब्लम हो रही है। तो ये अपने काम की वजह से आपसे बात करने की एफ़र्ट्स करेंगे कि आपकी तरफ कुछ काम है, इस तरह से आपको दिखाएंगे। तो आपकी तरफ ये पर्सन कुछ तो ऑफ़र लेकर आने वाला है जल्दी ही। 10 ऑफ कप्स, इनकी विश फुलफिलमेंट ज़बरदस्त है कि आपको किसी भी कीमत पर पाना है। इनकी बहुत दिल से इच्छा है कि आपकी ये रिलेशनशिप खोना नहीं चाहते हैं, आपको खोना नहीं चाहते हैं। इनके मन में ये तो चल रहा है कि ये रिलेशनशिप को खोना नहीं है, लेकिन ये अपनी तरफ से कुछ पहल नहीं कर रहे हैं। लेकिन 100% 10/10, यहाँ पे 10 का कप का कार्ड आया है, 10 ऑफ कप्स का। तो ये 10/10% ये पर्सन आपको किसी भी कीमत पर पाकर ही रहेंगे। आपका प्यार ये खोना नहीं चाहते हैं। यहाँ पे अर्थ साइन भी मौजूद है। 4 ऑफ सोर्स, लिटरली भगवान से ये आपके पार्टनर जो कोई भी है बहुत प्रार्थना कर रहे हैं कि इस सिचुएशन से वो जल्दी बाहर निकल आए। खुद की हीलिंग कर रहे हैं, डिवाइन से प्रार्थना कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, आपको डिवाइन से मांग रहे हैं। मोनोलॉजी से देखते हैं कि और क्या सिचुएशन है, आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में। डिवाइन यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए इस फुल मून की एनर्जी में मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। इस सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। डिवाइन, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट है होल्ड यूर विजन। आपको इस सिचुएशन में बार बार सोचकर अपनी एनर्जी वेस्ट नहीं करनी है। आपके अपने लक्ष्य पे आपको अपना ध्यान केंद्रित करना है। यहाँ पे डिवाइन आपको बता रहे हैं अपने विजन पर होल्ड कीजिए, यानी कि अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कीजिए, फोकस कीजिए, अपने आप के ऊपर फोकस कीजिए। ए टाइम फॉर हीलिंग, बखूबी बहुत अच्छे कार्ड आ रहे हैं। आपको अपने हीलिंग की ओर ध्यान देना चाहिए। खुद की हीलिंग करनी है, खुद के बारे में सोचना है, सेल्फ लव करना है, अपने ऊपर फोकस करना है, अपने ग्रोथ के बारे में सोचना है। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, यहाँ पे आपके लाइफ में बहुत ट्रांसफॉर्मेशन हो रहे हैं। आप सोल जर्नी पे हो और आपकी टेस्ट ली जा रही है, जो डिवाइन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से आपके एनर्जी में क्या चेंजेस हुए हैं, इसकी एक टेस्ट डिवाइन आपकी ले रहे हैं। तो आपको उस टेस्ट में बखूबी खरा उतरना है, अपने ऊपर फोकस करके, अपने ऊपर ध्यान फोकस करके अपनी ग्रोथ के बारे में सोचना है। यहाँ पे आपकी कुछ परीक्षाएं डिवाइन की तरफ से ली जा रही है।
एंजल्स आपके लिए क्या कहना चाहते हैं देखते हैं। डिवाइन और एंजल्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। डिवाइन एंजल्स प्लीज़ मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए, क्या करना चाहिए मेरे व्यूअर्स को। यहाँ पे फर्स्ट है फॉरगिवनेस। आपको आपके पार्टनर को फॉरगिव करने की बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे डिवाइन आपको बता रहे हैं जो कुछ भी आपके लाइफ में हुआ है उसे, उस सिचुएशन को आपको बार बार दोहरा कर अपने आप को, दिल को मत दुखाइए। जो आप अपने आप को दिल को दुखाते हो वो बहुत बड़ा अपने लिए ही आप अपने लिए सिचुएशन को क्रिटिकल कर रहे हो। तो बड़ा दिल करके अपने लाइफ में आपके आपको पार्टनर को फॉरगिव करने की बहुत ज़रूरत है और अपने दिल को मत दुखाइए। जो कुछ भी हुआ वो सोच समझकर अपने लाइफ को देखकर फोकस करके उस सिचुएशन में आपके अपने पार्टनर को फॉरगिव करना बहुत ज़रूरी है। तो फॉरगिवनेस यहाँ पे बताया जा रहा है, आपको ज़रूर अपने पार्टनर को फॉरगिव करना है ताकि आपके अपने लाइफ में आगे चलकर ग्रोथ हो सके। अपॉर्चुनिटी, आगे चलकर आपकी लाइफ में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है, आपकी बहुत ग्रोथ होने वाली है, बहुत आपको सक्सेस मिलने वाली है। तो आगे चलकर आपकी लाइफ में बहुत पॉजिटिव वे में आपको अच्छी अच्छी बातों को आप फेस करने वाले हो और अपॉर्चुनिटी बहुत आपकी लाइफ में चलकर आ रही है, उसे आपको एक्सेप्ट करना है। इफ़ यू बिलीव, जो भी सिचुएशन से आप गुज़र रहे हो, जो भी आप सोल जर्नी में हो, तो जो कुछ आपके लाइफ में हो रहा है उसके ऊपर आपको ट्रस्ट करना है, बिलीव करना है। डिवाइन पर, यूनिवर्स पर जितना आप ट्रस्ट रखते हो, जो इस सिचुएशन पे बिलीव करते हो, उतना आपके लिए लाइफ सरलता से और अच्छी तरह से आपके लिए सक्सेस और ग्रोथ हो सकती है। तो आपको इस सिचुएशन में विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है, ट्रस्ट रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये थी फुल मून में आपके पार्टनर की क्या सोच है, क्या करंट फीलिंग्स है, ये हमने इस कार्ड के द्वारा देखने की कोशिश की है। इस सिचुएशन में आपके पार्टनर की एक भी कार्ड ऐसा निगेटिव नहीं आया है जो आपके बारे में वो निगेटिव नहीं सोच रहे हैं। यहाँ पे आपके बारे में कुछ भी उनके मन में निगेटिव नहीं चल रहा है, ऐसा मुझे कहना है। तो यहाँ पे पॉजिटिव बहुत कार्ड आए हैं और आपके लिए डिवाइन और एंजल्स की तरफ से भी बहुत अच्छे सपोर्टिव कार्ड आए हैं। तो ये थी आज की फुल मून की रीडिंग, आपके पार्टनर के मन में क्या चल रहा है। तो इस रीडिंग से आपके लिए कोई गाइडेंस मिलता है तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आज के हम इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली रीडिंग पे। टिल देन बाय।